तो दोस्तों ये हमारा एनवायरनमेंट का घटना चक्र का 5वां लेक्चर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओजोन लेयर। ओजोन लेयर, इसके बारे में हम लोग ओजोन और ओजोन के बारे में पूरा पढ़ेंगे। और ओजोन डे कब मनाया जाता है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वहाँ उसमें कौन कौन से लेयर्स होती हैं, तो ये सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। ओजोन लेयर को नापते कैसे हैं और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं हम डिस्कस करेंगे। सो ओजोन में अगर हम बात करें तो O3 होता है। ओजोन का फॉर्मूला है O3, डेट इज़ द ऑक्सीजन के 3 एटम होते हैं। ओजोन जो है एक्चुअल में अगर वो एटमॉस्फेयर हमारे है तो पॉइजनस गैस है, जिससे कि हमारा जो लंग्स है उसको परेशानी हो सकती है। लेकिन अगर वही अल्ट्रावायलेट, अगर वो स्ट्रेटोस्फियर में है तो वो अर्थ से मतलब कि हायर लेवल पे है 13-14 किलोमीटर पे, तो हमको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। तो इससे पहले हमें जानना होगा कि एटमॉस्फेयर के कितने लेयर होते हैं। तो एटमॉस्फेयर के जो लेयर्स होते हैं उनको नाम है, पहला नाम है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर जहाँ पे क्लाउड्स होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ट्रोपोस्फियर के बाद आता है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर के लोअर लेवल में हमारा ओजोन होता है। ओजोन एक्चुअल में हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सन। अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं बहुत ही हार्मफुल होती हैं। 3 टाइप की अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, ए बी सी। उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं कि अब जो अर्थ है उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो एटमॉस्फेयर को ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, ये सब हमारा पार्ट है। तो अगर हम बात करें कि लेयर एक्सटेंडिंग फ्रॉम 10 to 50 किलोमीटर इज कॉल्ड द स्ट्रेटोस्फियर। ओजोन लेयर इज मेनली फाउंड इन द लोअर लेवल। ओजोन लेयर कहाँ फाउंड होती है? लोअर लेवल ऑफ द स्ट्रेटोस्फियर। ओजोन लेयर क्या करती है? हमें प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेज। 10% ऑफ द ओजोन लेयर इज फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फियर। सॉरी, 10% इज फाउंड इन द ट्रोपोस्फियर एंड 90% इन द स्ट्रेटोस्फियर। एटमॉस्फियर का लोवेस्ट जो रीजन है उसको ट्रोपोस्फियर ही कहा जाता है। नाउ द ओजोन लेयर इज इन स्ट्रेटोस्फियर इज रेगुलेटेड बाय नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सो ये भी क्वेश्चन हमारा बनता है कि ओजोन लेयर जो स्ट्रेटोस्फियर में है वो कौन उसको मेंटेन करता है? डेट बाय द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। एंड थिकनेस इसकी मेजर की जाती है बाय द यूनिट कॉल्ड द डॉप्सन यूनिट। 1 डॉप्सन यूनिट इक्वल्स टू 0.01 मिलीमीटर थिकनेस। ओजोन लेयर डिप्लेशन, ब्रिटिश की जो टीम थी, ब्रिटिश साइंटिस्ट की टीम थी, 1985 में इन्होंने पहली बार देखा कि जो कॉन्सेंट्रेशन है ओजोन लेयर का वो डिक्रीज हो रहा है। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ा जो कॉज आया, दैट वाज द CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है एक्चुअल में वो रेफ्रिजरेटर में यूज होता है। नॉन फ्लेमेबल, नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस है जो कलरलेस है, ऑर्डरलेस है। ये सब्सटेंस जो है एक्चुअल में फ्रिज में यूज होता है, तो एयर कंडीशनर्स में यूज होता है एज अ कूलेंट। बट ये जो सब्सटेंस है ये नॉन टॉक्सिक है, नॉन फ्लेमेबल है, कलरलेस भी है। बट ये जब एटमॉस्फेयर में रहता है तो धीरे धीरे ये क्या करता है कि जो हमारा ओजोन है उसको लॉस पहुंचाता है, ओजोन को ब्रेक डाउन कर देता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो नंबर ऑफ ओजोन कंपाउंड्स हैं वो कम हो जाते हैं। द गैसेस फिल्ड इन द रेफ्रिजरेटर कॉल्ड मैफ्रॉन। मैफ्रॉन क्या है? जो रेफ्रिजरेटर के अंदर गैसेस को फिल किया रहता है। अमोनिया, अमोनिया को ऐसा कूलेंट यूज किया जाता है, बट रेफ्रिजरेटर में कूलेंट अमोनिया को नहीं यूज किया जाएगा। कुछ गैसेस होती हैं जिसको मैफ्रॉन कहा जाता है, उनको यूज किया जाता है। Gases responsible for depletion of ozone layer are chlorofluorocarbon, halon, nitrous oxide, ट्राइक्लोरोइथैलीन। ये सब गैसेस होती हैं। ओजोन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एट अ वेरी स्लो पेस इन द पोलर रीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो ओजोन जो फॉर्मेशन है वो बहुत स्लो पेस पे टेक प्लेस करता है एटमॉस्फेयर में। देयरफॉर द इफेक्ट ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन इज मैक्सिमम ओवर द पोल्स। सबसे ज़्यादा जो ओजोन लेयर का फॉर्मेशन है वो पोल से बहुत कम होता है, तो इसीलिए पोल्स पे जो एटमॉस्फेयर ओजोन लेयर है वो बहुत जल्दी जल्दी कम होते रहता है। नाइट्रिक एसिड एंड पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स रिएक्ट विथ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दिस रिएक्शन प्रोड्यूसेस क्लोरीन, और जिससे कि जो ओजोन लेयर है वो हमारा क्लोरीन जो है वो उसको डिक्रीज करते रहता है ओजोन लेयर को। अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया गया? GW केंट मूरे नाम के एक मतलब साइंटिस्ट थे, तो एक रिसर्च टीम थी जिसको कि लीड कर रहे थे। तो उन्होंने फिर प्लेटू में देखा था कि 2005 में टिबेटन प्लेटू पे देखा कि कैसे वहाँ पे जो ओजोन लेयर है वो कम हो रही है। ओजोन एक वोलाटाइल गैस है और
अगर ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हमें मिल जाए तो उससे कफिंग, चेस्ट पेन और लंग को डैमेज हो सकता है। इसके लिए अगर ओजोन लेयर को प्रोटेक्शन करने के लिए हमने एक वियना ट्रीटी साइन की गई, जहाँ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जिसके अंडर आता है, और जिसमें एक डिसीजन लिया गया कि टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर वी आर गोइंग टू स्टॉप द और फेस आउट द प्रोडक्शन ऑफ द सब्सटेंसेस सच एज द क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये वियना कन्वेंशन के अंडर आता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को 1987 में 16 सितंबर 1987 में आया था, साइन किया गया था, और वो फोर्स में आया था 1 जनवरी 1989 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को साइन किया गया था 16 सितंबर 1987 में। इंडिया इज ऑल्सो मेंबर ऑफ दिस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नाउ सो इंटरनेशनल डे ऑफ ओजोन लेयर कब मनाया था? 16 सितंबर 2022 में भी इसी दिन मनाया गया था। इसका जो थीम था ये था ग्लोबल कोऑपरेशन टू रिड्यूस द ग्लोबल कोऑपरेशन टू प्रोटेक्ट द वर्ल्ड, दैट इज द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। और पहली बार जो मनाया गया था ये 1995 में मनाया गया था, एंड अब हमेशा मनाया जाता है अंडर द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। सो ओजोन लेयर अगर डिप्लीट होता है तो क्या होगा? उससे हमारे अंदर स्किन कैंसर हो सकता है, जेनेटिक म्यूटेशन हो सकता है, अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन है उसकी वजह से हमारे कैंसर हो सकता है, कैटरेक्ट हो सकता है, सनबर्न हो सकता है। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं हमारे अंदर। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ यूवी अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन। तो ये रेडिएशन जो है ना अलग अलग टाइप की होती हैं, ए बी सी। तो जो सी है वो बहुत ही मतलब 100 to 280 है, बी जो है वो 280 to 315 है, और वो ए जो है वो 315 to 400 नैनोमीटर है। तो ये हमारा दिया गया है कि कितनी रेंज ऑफ लाइट है। तो ई वी सी जो है बहुत ही हार्मफुल होता है, और ये जो है ये एटमॉस्फेयर में जल्दी आता नहीं है, इसको ब्लॉक कर दिया जाता है। बट ई वी बी और ई वी बी ए आता है, बट उसमें सबसे ज़्यादा हार्मफुल जो है वो ई वी बी है, क्योंकि यूवी जो ए है वो तो एक्चुअल में जो हमारी रेज ऑफ लाइट होती है सन में तो उसके अकॉर्डिंग होता है। तो इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन द कि इसकी स्पीड कितनी है। चलिए क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या है। प्लेस वेयर द ओजोन लेयर इज प्राइमली फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फियर। ये हमने पहले ही क्वेश्चन चेक कर लिया कि स्ट्रेटोस्फियर, देखो यूपी में आया हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन इज फाउंड इन फॉलोइंग। मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रेटोस्फियर में ही होता है, ट्रोपोस्फियर में तो कम ही होता है। हमें पता है स्ट्रेटोस्फियर में 90% होता है। ओजोन लेयर लोकेटेड इन द स्ट्रेटोस्फियर। फिर से क्वेश्चन पूछा, ओजोन लेयर अबाउट द अर्थ इज 50 किलोमीटर 20 किलोमीटर। तो ये 20 किलोमीटर अबाउट अर्थ पे होती है, 15 to 30 किलोमीटर पे पूरा स्प्रेडिंग होती है। ओजोन लेयर इज नॉर्मली मेनली फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फियर। ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फियर में ही फाउंड होता है। नाउ विच इज द लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर? तो वो है ट्रोपोस्फियर, वो सबसे लोवेस्ट लेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट क्लोरोफ्लोरोकार्बन? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए कौन सा ट्रू नहीं है? इट इज यूज एज अ रेफ्रिजरेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? इट इज यूज एज रेफ्रिजरेंट। तो ये तो हमारा सही है, इट इज यूज एज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? तो इट इज यूज एज रेफ्रिजरेंट, हाँ ट्रू है। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, it is not possible for greenhouse effect. It is responsible for reducing ozone in the atmosphere and it is inactive in the lower atmosphere. तो इन ये जो है ना कौन सा ट्रू नहीं है? अब लोअर एटमॉस्फेयर में ओजोन जो है बहुत ही क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो इनएक्टिव होती है, और इससे जो स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर तो डिक्लेयर होती है, बट वो ओजोन लेयर वो ग्रीन हाउस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस और क्लोरीन फ्लोरीन कार्बन होता है उसके अंदर। इसके अंदर ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय करती है, तो इससे एक ग्रीन हाउस इफेक्ट एक मेजर कॉज है। तो रेफ्रिजरेंट में यूज करते हैं और इनएक्टिव इन द लोअर एटमॉस्फेयर। ओजोन होल क्यों हो रहा है? ओजोन होल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन होल, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिस्पॉन्सिबल है। रेडिएशन दैट इज एब्जॉर्ब बाय ओजोन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। सो रेडिएशन दैट इज एब्जॉर्ब बाय द ओजोन कौन से अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करता है जो कि हमारे स्किन को डैमेज कर सकती है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम सनलाइट कॉजेज द रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस which are the following. Ultraviolet reaction from sunlight that produces, so it produces mainly the ozone. Stratospheric ozone is normally by chemical reaction involving ultraviolet radiation and oxygen molecules. ओजोन प्रोटेक्ट्स द एटमॉस्फेयर। ओजोन एटमॉस्फेयर को कैसे प्रोटेक्ट करता है? फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेज। ओजोन प्रोटेक्ट्स द बायोस्फीयर फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेज। ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर, ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर produces rain, produces pollution, so provides safety,
Ozone layer is harmful to humanity because it prevents, because it supply the atmosphere. इसका जो आंसर होगा कि देखो ओजोन लेयर हमारे लिए यूजफुल क्यों है, बिकॉज इट प्रिवेंट्स द अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम रीचिंग द अर्थ, ये अल्ट्रावायलेट रेज को आने नहीं देता. ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस मेनली. ओजोन लेयर harmful ultraviolet radiation coming from sun can cause the ब्रेन कैंसर, स्किन कैंसर, तो स्किन कैंसर हो सकता है इससे. ओजोन लेयर प्रोटेक्शन डे इस 16 सितंबर को मनाया जाता है. इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर 16 सितंबर को मनाया जाता है. और इस बार जो थीम है सो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ. ओजोन डे कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है. ओजोन डे 16 सितंबर को मनाया जाता है. द ओजोन होल इज कॉज्ड बाय, ओजोन होल किसकी वजह से होता है? तो वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से होता है. विच आर द फॉलोइंग गैसेज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीमेंट इन द ओजोन लेयर? क्लोरोफ्लोरोकार्बन. सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वही रिस्पॉन्सिबल है डिक्रीज इन द ओजोन लेयर. विच आर द फॉलोइंग गैसेज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर? तो कौन सी गैसेज रिस्पॉन्सिबल है? वो भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही रिस्पॉन्सिबल है. द पोल्यूटेंट्स कॉजिंग मैक्सिमम डैमेज टू ओजोन लेयर आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन. क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है मैक्सिमम डैमेज कर रहा है एटमॉस्फेयर को. द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिग्रेड्स ओजोन फ्रॉम ओजोनोस्फीयर? सो द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिग्रेड्स द ओजोन? दैट इज द क्लोरोफ्लोरोकार्बन. Which of the following layer is not responsible for depletion of ozone layer? C12 used in refrigerator, methyl chloroform used as solvent, halon is used in firefighting. तो which of the following is not responsible for? तो यहाँ पे जो नॉट रिस्पॉन्सिबल है वो है हमारा मिथाइल क्लोरोफॉर्म इज अ सॉल्वेंट. द ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट द एटमॉस्फेयर फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज बट इट सेफगार्ड द लाइफ. गैसेज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलॉन, nitrous oxide. So chlorofluorocarbon, halon, nitrous oxide, and trichloroethylene. Which of the following gases are which does not cause depletion in ozone layer? So that is the methane, carbon monoxide, water vapor. So which does not cause depletion in the troposphere. Ozone depletion, that is the carbon monoxide. Greenhouse gases responsible for ozone depletion are water vapor, carbon dioxide, methane, nitrous oxide, chlorofluorocarbon. So water vapor, carbon dioxide, methane, nitrous oxide, chlorofluorocarbon. फॉर्मेशन ऑफ द ओजोन होल इज मैक्सिमम ओवर. ओजोन होल जो है वो मैक्सिमम कहाँ पे होती है? सो दैट इज मैक्सिमम ओवर द अंटार्कटिका. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? ओजोन लेयर से. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर एंड साइन इन द 1987. 16 सितंबर को इसका डे मनाया जाता है. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रिलेटेड टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर डिप्लेशन. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रिलेटेड टू वाइट लाइन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाटर पोल्यूशन, एग्रीकल्चर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से रिलेटेड है. इन स्ट्रेटोस्फीयर लेवल ऑफ ओजोन इज नेचुरली रेगुलेटेड बाय नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. सो ये क्वेश्चन हमने देखा था कि स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर को कौन मेंटेन करता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. नाउ concept following statements about the chlorofluorocarbon. It is used in the plastic foam, हाँ. Tubeless tire, in certain electronic component, at pressurizing agent. तो इसको हम लोग देखें तो एरोसॉल कैन में यूज होता है, प्लास्टिक फोम. ट्यूबलेस टायर में नहीं यूज होता है ये. तो ये इसका आंसर हो जाएगा. इसका आंसर हो जाता है हमारे पास C134. डेट इज द दे आर नॉन टॉक्सिक, नॉन फ्लेमेबल. क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है नॉन टॉक्सिक है, नॉन फ्लेमेबल है, बट दे कंटेन द कार्बन, फ्लोरीन, एंड क्लोरीन. एंड इससे एरोसॉल स्प्रे, ब्लोइंग एजेंट, मटेरियल, सॉल्वेंट, ये सब होता है. इट इज हाईली स्टेबल कंपाउंड एंड कैन सस्टेन एटमॉस्फेयर ऑफ फॉर 80 to 100 years. Which of the following substances are ozone depleting? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलॉन, कार्बन टेट्राक्लोराइड. हाँ सब है ये सब. Formation of ozone hole in the Antarctic region has been a cause of concern. What could be the reason for the formation of this hole? So presence of prominent atmospheric turbulence, inflow of chlorofluorocarbon, presence of prominent polar front and stratospheric clouds, and inflow of chlorofluorocarbon, absence of polar front and stratospheric clouds, inflow of methane and chlorofluorocarbon, increased temperature in the polar region. तो which will be cause of concern, what could be reason for formation of hole?
सो दैट इज द प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट एटमॉस्फेरिक tropospheric turbulence, presence of the polar front and stratospheric clouds, and inflow of chlorofluorocarbon. So polar front और stratospheric clouds की वजह से होता है. नाइट्रिक एसिड इन द पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड रिएक्ट विद द क्लोरोफ्लोरोकार्बन. नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है. विच गैस इज फिल इन द रेफ्रिजरेटर? मैफ्रॉन. मैफ्रॉन गैस होती है जिसको फिल किया जाता है. सो which of the following teams of scientists first discovered ozone over Antarctica? So that was the British team in 1985. Which among the following had discovered ozone halo over the Tibetan Plateau? That was the G.W. Kent Murray. एक रिसर्च टीम थी. ओजोन इज इसेंशियल फॉर बायोटिक लाइफ रीजन. ओजोन प्रोटेक्ट्स द. सो ये सही है, दोनों सही हैं क्योंकि ओजोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और ओजोन जो है वो हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशंस. सो दैट्स द एज करेक्ट, मतलब असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, उसका सही एक्सप्लेनेशन भी है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? ओजोन क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, रॉकेट फ्यूल केरोसिन ऑयल है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड है. ओके, सो लेट्स चेक इट आउट. एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, नॉट करेक्टली मैच्ड. तो एसिड क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो ओजोन डिप्लेशन होता है. सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड से होता है. एसिड है, नॉट द नाइट्रिक एसिड. सो दैट इज रॉन्ग क्योंकि रॉकेट में तो केरोसिन फ्यूल ही यूज होता है. ग्रीन हाउस इफेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड. एसिड रेन में जो आएगा वो नाइट्रिक एसिड, वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड है. विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज इशूड with the which of the following is associated with the issue of control and phasing out the use of ozone depleting substances? That is a Montreal Protocol 1987 में आया था. चलिए इसी के साथ हमारा ये लेक्चर खत्म होता है. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं. तब तक बाय. आप लोग देखिए वीडियो.